2024 में जब आप अगला 5 साल के लिए एमपी बनाएंगे, किसको बनाएंगे? हम बनाएंगे कांग्रेस पार्टी को। आप कांग्रेस को क्यों बनाएंगे? कांग्रेस को इसलिए बनाएंगे कि वो मेरा जो पूर्वज था वो कांग्रेस पार्टी चलते ही आया, हम उन्हीं को देंगे। आने वाला समय में किसको चुनेंगे आप? AIM। कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। ये तो लड़ाने वाला आदमी नहीं है। अच्छा, ओवैसी लड़ाने वाला है? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। वो किस पार्टी का नाम चल रहा है बताइए? हमारा तो कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का। साहब कांग्रेस का क्यों कर रहे हैं? ओवैसी साहब कर रहे हैं कि भाई हम एक बार आए, हमको भी मौका दीजिए। हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस के नाम का यहाँ पर कोई विकास आसपास में? विकास हो या ना हो, कांग्रेस हमारा दादा से बना। तो फिर वही बात हो गई, अंधभक्ति वाली बात हो गई। दादा का देते आया, बाप देते आया, हम भी देंगे। विकास हुआ नहीं है, फिर आप कह रहे हैं हम कांग्रेस को देंगे। इंशाल्लाह इस बार राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदीदा चैनल द असरारुल। चुनाव का माहौल है। 2024 लोकसभा का चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। आज हम ठाकुरगंज प्रखंड के बंदर झूला पंचायत में हैं और ये बंदर झूला पंचायत के वार्ड नंबर 5 में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण हैं। यहाँ पर कुछ शख्स से हम बात करेंगे। यहाँ पर 2 पार्टी के चाहने वाले हैं। हमारे दाएं छोर पे MIM पार्टी के चाहने वाले हैं और ठीक हमारे बाएं छोर पे कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं। आज हम बोलेंगे जरा कम, इन्हीं दोनों की बात ज्यादा सुनेंगे। साहब सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आमिर रजा। मोहम्मद आमिर रजा। आने वाला समय में किसको चुनेंगे आप? AIM। AIMIM को क्यों चुनेंगे उसको? क्योंकि जब भी AIM गोली मारता है अपने सीने में रख कर गोली मारता है। किसी को ना बंदूक पकड़ने देता है, ना खुद का वो अपना गोली है अपना, किसी को डायरेक्ट वो भाषण देता है। किसी को सिर्फ भाषण से काम हो जाएगा? पहले भाषण से काम होगा, भाषण तो बोलेगा तब तो कुछ काम होगा। भाषण भी हो है उनके पास, उनके पास इतना दम भी है काम करने के लिए। दम भी है? हाँ, दम भी है। दम जब है तो लोग चाहते क्यों नहीं है, उसको जिताते क्यों नहीं है? सुनिए, वो सच्चाई है। सच्चाई जब आएगी ना तो पूरा तूफान से आएगी, और बेईमानी जब आएगी तो आके चला जाएगी। सुनिए बात। चलिए हम दोनों से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। साहब आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद तंजीर आलम। मोहम्मद तंजीर भाई, बताइए 2024 में जब आप अगला 5 साल के लिए एमपी बनाएंगे, किसको बनाएंगे? हम बनाएंगे कांग्रेस पार्टी को। आप कांग्रेस को क्यों बनाएंगे? कांग्रेस को इसलिए बनाएंगे कि वो मेरा जो पूर्वज था वो कांग्रेस पार्टी चलते ही आया, हम उन्हीं को देंगे। भाई हम किसी का गुलाम थोड़ी है, पूर्वज करते आए तो हम करते रहेंगे। अपना वोट है, अपना अधिकार है, हम सोच सकते हैं किसी और को दे सकते हैं। वो अभी के माहौल से जो सरकार अभी कुर्सी में बैठे हुए हैं, इसलिए कि वो MIM जो आया है यहाँ किशनगंज में, उनसे मतलब कुर्सी हटाया नहीं जाएगा जब तक वो जो पुरानी सरकार है उनको पहले बैठाएंगे। उसके बाद वो जो सरकार अभी बैठे हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा। उनके बाद इस देश का जो ये है डंका है, फसाद है, उससे पहले उनके हाथ से जो बचत होगा उसके बाद शांति माहौल हो जाएगा। उनके बाद जो MIM है और भी कोई पार्टी है उनके बाद हम चुनेंगे, क्योंकि ये देश अभी बर्बादी में है। जो सरकार है वो सरकार अभी बहुत नाफरमानी करता है, बहुत गद्दारी करता है, इसलिए पहले उसको हटाना है। उसको हटाएंगे क्यों? अभी तो आप सांसद हैं ना भाई, आपकी सीट तो है ना किशनगंज में। किशनगंज में है। क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या कर रहे हैं आप? किशनगंज में है ना, किशनगंज में है तो, लेकिन उनको जो सरकार है ना तो सरकार से काम चलेगा ना। सरकार तो वो डंका करवाती है, इसमें डंका करवाता है, तो पहले उनको हटाना है। उसके बाद जो कैसे हटाएंगे आप? 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरा बिहार बीजेपी के खाते में गया, सिर्फ इकलौता किशनगंज कांग्रेस खाते में। कैसे हराएंगे आप? बेईमानी है, बेईमानी का तो कोई इलाज ही नहीं है। बेईमान अगर लाखों आप बेईमानी कर लीजिएगा, आपका तो जान मारने नहीं पाएंगे। हार जाएंगे पर मानेंगे नहीं? हाँ, मानेंगे नहीं। आप नहीं मानेंगे? नहीं। चलिए, ओवैसी साहब भड़काने वाली बात करते हैं और दंगा कराने वाली बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हमको सबूत दे सकते हैं कि भड़काऊ भाषण कर रहे? छोटे भाई साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था 15 मिनट पुलिस प्रशासन हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। ये भड़काने वाली भाषण नहीं है? नहीं, ये भाषण भड़काने वाली। अच्छा, भड़काने वाला भाषण नहीं है। नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन को हटाने के लिए कह रहा है और कह रहा देख लेंगे किसमें कितना दम है, और आप कह रहे भड़काने वाली बात नहीं है। वो मकसद वो नहीं, वो कहने का। फिर आप समझाइए क्या मकसद था? मकसद ये है 15 मिनट के पुलिस हटा दो, क्योंकि वो क्या मनसा था आपका? क्या करना चाहता था 15 मिनट में? 15 मिनट में यही कि वो अकेले चलना चाहता था। देखते हो कौन मेरे सामने आता है हमको ये करने के लिए, कुछ काम करने के लिए कौन आता है सामने। इसलिए वो इसने
कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस चलिए हटा दो। चलिए हम मान गए, हालांकि हाँ। आपने उस बात की तरफ आप जा नहीं रहे हैं, उस हाँ। बात की तरफ, क्योंकि आप जाएंगे तो आपको फायदा भी नहीं होगा। हम्म, बिहार में 5 विधायक आपके जीते, हाँ। एमआईएम के जीते, हम्म, 4 क्यों भाग गए? आप क्या कर रहे थे? 4 क्यों भाग गए? हाँ। क्योंकि आजकल पैसा का जमाना है। हम्म। पैसा दिया, किसी को भी पैसा देंगे तो वो पलटूराम हो गया। आप कैसी पार्टी रखते हैं कि आपके जीते हुए विधायक भाग जाते हैं, और आप कह रहे थे कि हमारे एक कार्यकर्ता को कोई नहीं खरीद सकता, विधायक बिक जाते हैं आपके घर। उनकी मर्जी, आप चले गए तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ? मेरी मर्जी, मैं उनको चले गया तो मेरी मर्जी, उनकी मर्जी। वो अगर चले गया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? चलिए, पूरा लोकसभा किशनगंज का है, हाँ। क्या लग रहा है आने वाला समय में कैसा रहेगा आपका रिजल्ट? इंशाल्लाह AIM एआईएम जीत जाएगी आपकी पार्टी? हाँ जी जाइए। ये साहब कह रहे हैं बिकने वाले बिक गए, हम क्या करेंगे? क्योंकि आप ही के वो इंडिया गठबंधन में है आरजेडी, और आपकी पार्टी ने ये कह रहे हैं कि बिकने वाले, कहीं ना कहीं आरजेडी पे ये तोहमत लगा रहे हैं कि आरजेडी वाले ने खरीदा। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो खरीदा नहीं है, वो तो मतलब टाका के लालच में वो अपने से किया है। इसलिए कि इसमें क्या खूबी था अवैसी के अंदर, वो जीत करके भी उन पार्टी से हट करके वो उधर चला गया। इसीलिए वो मतलब कमज़ोर पार्टी नहीं है, बोलने में स्मार्ट है, सब कुछ ठीक है। मान के चलिए मेरा वालिद साहब घर में है, गार्जियन है, वो अगर हम कुत्ता की तरह भुगते रहे हैं, अगर गार्जियन हमको एक अगर सूता भी अगर घर से निकालने ना दें तो क्या वो हमसे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। आप कह रहे हैं बिक गए, यानी कि आरजेडी वालों ने खरीद लिया। इन्होंने कहा कि हम खरीदे नहीं, प्यार में हमारे अंदर आ गए। बोलिए, ये बोल रहे हैं कि जवाब है आपके पास? हाँ बिल्कुल जवाब है। बोलिए, क्योंकि 1 करोड़ लिया था इजहार रस्मी, सही माने में। है सबूत? हाँ बिल्कुल सबूत दिखा है, सकते हैं दिखाइए आपको। आप, दिखाइए मोबाइल सबूत। ऑफ है, अगर मोबाइल अगर आप एक विधायक के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ लिया, हाँ है सबूत आपके पास? सबूत दिखा सकते, ऐसे तो बोल रहा है कि साहब कह रहे हैं सब सबूत है, 1 करोड़ में खरीदा है, बताइए आप। नहीं, खरीदा नहीं है, वो उनको अच्छा लगा, वो पार्टी अच्छा लगा, अपने दिल से अपने खुलूस से उसमें जाकर के ज्वाइन हुआ। वो सोचा कि जो अभी गार्जियन है, गार्जियन जब तक नहीं देगा तो अब तक हम लोग लेने नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वो लोग सोचा कि इस तो पार्टी में अगर जाएंगे तो कम से कम तो ये जो खुराफाती जो सरकार आया है वो तो हटे कुर्सी छोड़ करके, उसके बाद फिर आगे में सोचेंगे। एमआईएम भी मतलब दबंग ये है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं ओवैसी साहब बोलने वाले नेता हैं? हम बोलने वाले नेता है, वो मानते तो हैं? हम मानते हैं, और- लेकिन सिर्फ मेरे अंदर ये है कि जो सरकार अभी खुराफाती सरकार यहाँ पैदा हुआ है उनको पहले हटाना है हमको कुर्सी से, उसके बाद हम फिर मेरा दिमाग जो काम करेगा, जिनको हम चुनने का काम होगा, समय आएगा हम चुनेंगे। अच्छा, आपने कहा कि हमारे पूर्वज ने कांग्रेस को वोट देता आया, हम भी देंगे। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए बोल क्यों रहे कह रहे हैं? क्योंकि उनका वो इसलिए सोच था, बोल उनका रहे हैं, जमाना था। इसलिए बोल रहे हैं। आप सांसद जी को देखें? हैं? सांसद जी को देखें? सांसद जी को? आपके सांसद को हाँ, सांसद को देखें। कब, कितना दिन पहले देखे आप? हुआ साल भर। साल भर। हाँ। उनके आपके आसपास के इलाके में कहीं उसका विकास आपको दिख रहा है, चाहे पुल पुलिया का हो या रोड का हो? पुल पुलिया का नहीं हो तो जो क्या कहता है विधायक है उनका तो काम देख रहे हैं। भाई हमने सवाल आपसे सांसद के बारे में कहा। हाँ, हाँ, देखें उनका संसद उनका सीधा जवाब दीजिए, विकास देखें उसका, आप चाहे रोड का हो या पुल का हो। विकास हुआ है कहीं कहीं आपके हुआ है। आसपास के इलाके में मेरे देखें? इधर नहीं हुआ है, नहीं मेरे इधर जो विधायक है, विधायक किया है। माने विकास नहीं हुआ है, फिर भी जावेद को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे। माने विकास इसलिए- हो नहीं हाँ, हो, इसलिए हो बशर्ते ये कि ये हमको ये अंधभक्ति है। विकास हो नहीं हो, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। हाँ, वो सौतेला बेटा जो है वो अगर दे ही नहीं रहा है काम, बिहार को देख ही नहीं रहा है, किशनगंज जिला को देख ही नहीं रहा है, तो संसद यानी कैसे वो काम करेगा? मान के चलिए आप इनके पास भी पहले हाँ। मिसाल ये किए हाँ, कि गार्जियन देगा ही नहीं हाँ, तो काम कैसे होगा? इनके पास भी एक सांसद है किशनगंज में, जहां आप खड़े हैं, ये किशनगंज लोकसभा सीट है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीट है, हमको सौतेला बेटा समझ के काम दे नहीं रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आप जब जीतेंगे तो आप ही अकेला होंगे, तो आप क्या कर लेंगे? जब ये कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं कर पा रहे हैं, आप एमआईएम के क्या कर लेंगे? सुनिए, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। जावेद साहब भी मुसलमान हैं। जब ऐसा मुसलमान है तो क्या हुआ? देखा, आप ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी साहब आए और नदी में चल गए, तो उसके बाद वाला 2 दिन बाद ही तेजस्वी यादव विधानसभा में खड़ा होकर कह दिया कि 200 करोड़ रुपया हमने पास कर दिया खड़खड़ी पुल के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी ने कराया? वही से आगे उसी के थ्रू तो क्या, जब वो नहीं आते तो अब तक नहीं होता। वाह, नहीं आ रहे तो नहीं होता, आए तो हो गया। हाँ हो गया। बताइए साहब, आपके तेजस्वी यादव ये ऐलान कर रहे हैं विधानसभा में खड़े होके कि 200 करोड़ का यहाँ का पुल हमने स्वीकृत कर लिया। साहब कह रहे हैं ओवैसी ने कराया। ओवैसी ने नहीं कराया। साहब कह रहे हैं नहीं, वो क्या कहता है, वो विधायक साहब है। कहाँ आप कराया? साहब कह रहे हैं नहीं कराया, कहाँ कराया आप? पहले कितने विधायक आया, विधायक कितने सांसद आया नदी में, ये क्या उनका बोलते हैं, ये धरना हुआ उसमें बैठा, कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस का विधायक जी आया, उनके बाद कांग्रेस का जो डॉक्टर जावेद साहब वो आया शायद,
और उनके बाद ये की मरतबा अवैसी साहब आया, ये IM के नेता, ये अवैसी साहब 2 करोड़ में पास